अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ। मैं हूं अली सरवर। सिंध असम्बली और बजट इजलास, उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी हुकूमती जमात आमने सामने आई हैं और कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि जनाब एमक्यूएम की जानिब से हमें धमकियाँ दी गई हैं बोरीबंद लाशों की। आप ऐवान में अपने अल्फाज फौरी वापस लें, ये कहा है डिप्टी स्पीकर की फरहान अंसारी को हिदायत की। अच्छा, जब से इजलास चल रहा है एमक्यूएम ज़ाहिर अपोजिशन में है और एमक्यूएम वाले जो पॉइंट उठा रहे हैं उनका जवाब देने को बजाय वहाँ से तनकीद होती है। जी आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, माजी आपका ऐसा था, हाल आपका ऐसा है, मुस्तकबिल ये होगा। फिर ज़ाहिर है वो फिर बजट के बजाय बात शुरू हो गई है अब वो कि जनाब पीपल्स पार्टी माजी में क्या करती रही है। अब बजट में पिछले साल जो बजट रखा था उस पर क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ, इस पर बात बहुत कम हो रही है। इस तरह एमक्यूएम वालों से ज़ाहिर है बात करेंगे कि जनाब ये क्या मसला है कि आपने ज़ाहिर पोजीशन है, आपने तो बात करनी है कारकर्दगी पर, लेकिन हुकूमत भी का रवैया भी कुछ इस तरह का ही नज़र आ रहा है हमें कि वो भी नहीं चाहते बजट पर बात हो। हमारे साथ मौजूद हूँ सैयद एजाज उल हक, एमक्यूएम पाकिस्तान से आपका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया एजाज। ये अब इस तरह की खबरें जो आ रही हैं असम्बली से कि जी बोरीबंद लाशों की धमकी दे दी फरहान अंसारी ने या आपकी जानिब से या किसी और आपके मेंबर की जानिब से, और पीपल्स पार्टी वाले ज़ाहिर है वहाँ से भी इसी तरह की आवाज़ें आ रही हैं और कहा जा रहा है अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू दोनों जानिब से हो रही है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से मौक़िफ़ लेने के लिए मुझसे राब्ता किया। देखिए अली भाई, ये एक बदनुमा और भद्दा मज़ाक से ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता कि ऑपोज़िशन की जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 17-18 साला बादशाहत पर कायम इस सूबे में उनको बोरीबंद और मारने की धमकियाँ दे रही है और बोरी की धमकियाँ दे रही है। अजीब-ओ-गरीब सी बात है। देखें, 18 साला हुक्मरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस सूबे में चल रही है। अब जवाबदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम नहीं है। हमने उनसे जवाब लेना है कि हम अपने हलकों से वोट लेकर आए हैं इसलिए कि हम उनसे जवाब लें। और जब हम जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं तो सामने से बोरीबंद लाशों की बात होती है, टारगेट की बात होती है, दूसरी चीज़ों की बात होती है। मसला ये है। और जब वो खुद इल्ज़ामात की बारिशें कर रहे हैं मुतवातर, बोरीबंद लाशों के हवाले से, टारगेट किलिंग के हवाले से, अगर हम उस पे सवाल कर लें कि भाई बोरीबंद लाशें तो हमारे अपने साथियों के शहर ने देखे हैं और हमारे साथियों के फैमिलीज़ ने, और हमने खुद उठाए हैं बोरीबंद लाशें अपने साथियों के। और तारीख गवाह है इन चीज़ों की। और इसके ऊपर अगर हमने बात कही है कि आपने बोरीबंद लाशें दी हैं, तो उसके ऊपर तो हमें धमकियाँ दी जा रही है। और ऑन द फ्लोर जो है वो जिस हिसाब से बदमाशी की जा रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और स्टेज के जो टेबल के जो माइक्स हैं फ्लोर के, उनको तोड़े गए हैं। और शर्जील इनाम मेमन साहब माशाल्लाह इतने बड़े कदावर सियासतदान हैं, और जिन अल्फाजों में जो ऑफ द रिकॉर्ड है फ्लोर के ऊपर जो माइक के ऊपर बात नहीं हुई, वो अल्लाह ही जानता है या फिर हम फ्लोर पे मौजूद थे, हमने सुनी है। तो देखिए, कोई धमकी की बात नहीं है, कोई बोरीबंद लाशों की बात नहीं है, टारगेट किलिंग की बात नहीं है। तो हम पर अगर इल्ज़ाम तराशी होगी, हम माँग रहे हैं जवाब पिछले 18 सालों का मुतवातर। जो 22,000 अरब से ज़्यादा बजट इन्होंने खर्चे हैं, और उसके बाद भी कराची जैसे शहर की तकदीर नहीं बदल सकी। पूरे सिंध के अंदरूनी शहर में एक-एक कस्बे का, एक-एक ज़िले का, एक-एक टाउन का, एक यूनियन काउंसिल का तकदीर नहीं बदल सके हैं। तो उसका जवाब हमें चाहिए, वो हम माँग रहे हैं। अच्छा, इस पर मैं बताऊं आपको कि पाकिस्तान जान पीपल्स से मारने की पार्टी के धमकियों से, और इस तरह एजाज कहा इस पे जाता है कि बाहर आप निकल के दिखा दें जी जी सर्टिफिकेट जी, ये पे, तो हम नहीं डरने धमकियां तो वाले। असल मसला ये है ना कि बात जिस पे होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। आप पे ये इल्ज़ाम और ज़ाहिर है सामने से आप कह रहे हैं शजील मेमन साहब ने तो हदें पार कर दी, तो इस पर गुफ्तगू कर लें क्योंकि जी, जी। नजमी आलम साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमारे साथ मौजूद। नजमी आलम साहब बहुत शुक्रिया। नजमी आलम, असम्बली में जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है बजट के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पर इल्ज़ाम तराशा है, एमक्यूएम जाने से जवाब आता है तो फिर आपके लोग आग बगुला हो रहे हैं। सर सारे सीनियर लोग हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग हैं, असम्बली में आपको चुन करके भेजा है, कंधों पे उठाकर लोग छोड़कर आते हैं, लेकिन फिर ये जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है इससे तो कोई इस तरह के इजलास से कोई आवाम का फ़ायदा होगा या हुकूमत को कोई फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। लेकिन हुआ ये, जब बजट पेश हुआ, चीफ मिनिस्टर साहब ने बजट पेश किया, उसी वक्त थोड़ा बहुत इन्होंने हंगामा किया, फिर ये वॉकआउट कर गए। कोई वॉकआउट की कोई सेंस नहीं थी उस वक्त। उसके बाद जब इन्होंने तकरीरों में, ये बजट पे तकरीर करते ना, इन्होंने बजट के अलावा दूसरी चीजों पे तनकीद शुरू कर दी, तो फिर हमारी तरफ से मैं इसको अच्छा नहीं समझता। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बजट पे बात हो और किसी चीज पे बात ना हो। लेकिन यहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग, कुछ इन्होंने गर्मी दिखाई, कुछ हमारे लोगों ने भी गर्मी दिखाई।
इसमें मैं किसी एक को बड़ी जिम्मा नहीं करूंगा। अच्छी बात है, आप दोनों कह रहे हैं, लेकिन ये जो बोरीबंद लाशों की धमकी कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने दी थी, वो बोरीबंद लाशें तो इनकी माजी है, उसको जिक्र करने पे इनको गुस्सा क्यों आता है? सर साबित तो कोई चीज नहीं हुई ना। अरे सर, साबित तो सबने देखा, आप भी जानते हैं। ये सिर्फ एक बात कह दें, उसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ पीपल्स पार्टी वाला कोई इनको ये इल्जाम नहीं देगा। ये एक दफा कह दें कि हाँ अल्ताफ हुसैन ने शहर में कत्ल व गारतगिरी कराई थी, इसलिए हम अल्ताफ हुसैन से अलग हो गए। ये सिर्फ एक दफा कह दें, ये सब चीजों से बड़ी जुम्मा। सर शोएब सडल साहब ने जो 92 का ऑपरेशन था उसके बाद बयान दिया था कि 99% एफआईआर जाली थी। सर हमने शहर में 2-2 दिन फायरिंग होकर शहर को बंद होते आपने भी देखा, हमने भी देखा। वो कोई आसमान से फरिश्ते तो आते नहीं थे बंद करने। हम भी उस माजी में नहीं जाना चाहते, हम भी अब हाल में ही रहना चाहते हैं। तो आज तो सर आज तो एमक्यूएम की जानिब से तो कोई धमकी तो नहीं दी? किसने कहा आपके बोरीबंद लाश से धमकी दे दी? फरहान अंसारी ने क्या धमकी दी? नहीं, तो आपकी जानिब से जो कुछ कहा गया जी, हम लोग बोरीबंद लाशों का तो हमने तो ये कहा कि भाई बोरीबंद लाशों में जमाना गया, अब किसी को तड़ी मत दो, यही बोला ना। तो वो क्यों बुरा लगता है? वो कह रहे हैं कि शर्जील नामेन साहब ने तो वो अल्फाज अदा किए हैं कि टीवी पे बोले नहीं जा सकते। भाई अगर ऐसे अल्फाज होते तो वो स्पीकर स्पष्ट कर देता उनको, कोई ऐसे बेवजगी के अल्फाज नहीं थे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बजट तक के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपोजिशन को भी, हुकूमती बेंचेस को भी। ये अपने कोई अच्छे सजेशन दें बजाय सिर्फ तनकीद। इनके सजेशन सर मानते हैं आप लोग? देंगे, कोई अच्छा होगा तो उसमें बात तो हो सकती है पॉलिटिकल लोगों। और आज देखिए अमेरिका और ईरान बैठे हुए हैं ना, तो यही पॉलिटिकल है कि आप बात करें। सर उन लोगों को जाहिर है उनको बिठाने में जिन लोगों की कोशिशें हैं, तो आप चाह रहे हैं कि आप लोगों को भी वो बिठाएं? फिर ये इनका अंदर खुद ख्याल होना चाहिए कि कोई और ना बिठाए। हम सिंध की दोनों पार्टियां जो है, सिंध में ज्यादा मेजोरिटी हम दो की है, हम सब मिलके बैठ जाएं बजाय इसके कोई और बिठाए। अच्छा, सजाद सुमर साहब भी असेंबली में मौजूद थे, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं। सजाद सुमर साहब, आप भी देख रहे हैं एमक्यूएम को भी, पीपल्स पार्टी को भी आज तो बड़ी बात आगे चल तलखियों तक पहुंच गई। और आप क्या कहेंगे? पीटीआई वालों भाइयों ने भी हिस्सा लिया तमाम सूरत हाल में, क्योंकि बजट में का जो बाइकआउट किया था आप लोग भी शामिल थे। जी सजाद सुमर साहब। जी एजाज, आप क्या रिप्लाई करेंगे? नजमी आलम साहब तो कह रहे हैं कि जी हम तो ऐसी बात नहीं कर रहे, हमने तो सिर्फ माजी याद दिलाया आपको। देखिए मैं इनको बता देता हूँ, इन्होंने हेलो जी 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 मैं बात करूँ वापस सवाल पे, मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी। क्या कह रहे हैं नजमी आलम साहब? मैंने कुछ नहीं कहा भाई। अच्छा, आपने कुछ नहीं कहा। जी जी एजाज। जी मैं ये कह रहा हूँ, जो नजमी आलम साहब ने बात कही है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने कत्ल गारत गिरी कराई, उसके लिए हमने अलहदगी इख्तियार की है। जी मैं जवाब दे देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमने अल्ताफ हुसैन साहब से अलहदगी इख्तियार की, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर हमने रियासत के लिए अलहदगी इख्तियार की। और सुन ले नजमी साहब, सुन रहे हैं आप क्यों अलहदगी इख्तियार की? आपने इल्जाम लगा दिया फौरन। पूरी बात सुन ले। हमने पाकिस्तान जिंदाबाद को मोतबर समझा है। सुन लेना मेरी बात तो सुने। वही मैं आपकी बात, आप जब बात कर रहे थे नहीं नजमी आलम साहब, फैसल सरवारी साहब ने आर्टिकल 6 के हवाले से भी करारदाद पेश की सिंध असेंबली में। आपको पता है, आपको भी जानबूझ के कर रहे हैं। मुझे तो बोलने दे, मुझे मैं बोलूं वली भाई, मैं बोलूं कुछ मुल्क के खिलाफ तो आर्टिकल 6 भी आएगा उसके। अरे तो वो तकरीर की बात है ना, वो कह रहे हैं तकरीर की बात है। माजी जो जिस हवाले से आप कह रहे हैं उसको तो किसी ने भी आज तक नहीं कहा कि ये हम करते रहे। मैं कह रहा हूँ ना कि भाई मैं भी शहर का आप लोगों ने भी नहीं सर वो जुल्फकार नहीं मानी ना आज तक, आप लोगों ने पीआईए नहीं माना, तो ये कैसे मान लें? आप जज थोड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप जज थोड़ी हैं, आप कुल कायनात थोड़ी हैं, तो आप फैसला सादर करेंगे वो मान लेंगे हम। आप सुप्रीम कोर्ट के जज थोड़ी लगे हुए यार। इनके मेंबर के जी फातिहा करें, शहीद फला शहीद वो तो आप नहीं समझते सर, वो जो हजारों आदमी मावरा अदालत मारे गए एमक्यूएम कारकुनान, उनको शहीद नहीं समझते आप? भाई जिनको पुलिस इनकाउंटर में मारे गए उनको हम कैसे शहीद मान लें? अच्छा, पुलिस इनकाउंटर सही होता है, इसका मतलब ये कह रहे हैं आप? इसका मतलब है नजमी आलम साहब, पुलिस इनकाउंटर जितने भी हुए आप सही मानते हैं उनको? भुट्टो साहब यहाँ पर शहीद थे, हम कैसे मान ले? दादा जैसे लोग, हम कैसे मान ले भुट्टो साहब शहीद थे जिन्होंने पाकिस्तान को 2 लाख किया, जो बांग्लादेश के बानी थे? स्टेटमेंट देखा था आपने? क्या बात कर रहे हैं यार आप? सर नहीं, नजमी आलम साहब इनकाउंटर में जो मारे जाते हैं उनको सही मानते हैं आप? स्टेटमेंट याद था आपको? दौलत मिर्जा का स्टेटमेंट। सर एक फांसी के सर एक बंदा जेल में पुलिस कस्टडी में होगा, जो मर्जी ले लें आप उससे। शहीद मान लो, क्यों मानूं मैं शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को? बोल रहा है फांसी, उसको पता है मेरी फांसी तो नहीं रुक रही।
या तो फांसी हम जिसकी मांग कर रहे होते तो वो कुछ भी बोल देता। उसके अरे बाद पूरी दुनिया को पता है वो क्या हुआ था। देखिए नजमी यहाँ पर नजमी आलम साहब, आपने तो 10 साल आपने और आपकी पार्टी ने 10 साल कर रहे हैं बैठ के चैनल में। बल्दिया फैक्ट्री भी आपने कहा था एमक्यू वालों ने की है, बरी हो गए, देख लें सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल, मैं अभी भी कहता हूँ ये लोग इन्वॉल्व थे, बेशक सुप्रीम कोर्ट से टेक्निकल बुनियाद पर बरी हो गए हूँ, मैं अभी भी इन्हीं को इल्जाम। सर आपके पास कोई अगर सबूत है तो देते ना आप हुकूमत में। हम भी इसी देंगे। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है सर। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको तो मानना पड़ेगा। उसको लेकर ढिंढोरा पीट रहे हैं लेकिन कि वो शहीद नहीं थे, शहीद है वो। इसके अलावा शहर में जो हड़ताल, सर आप सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़े हैं ना नजमी साहब, आप बैठ के यहाँ पर एमक्यूएम के शहीदों को तस्दील कर रहे हैं। कौन फरिश्ते आके बंद कराते थे? और वहां से लंदन से फोन आया शहर बंद कर दो, ये सब बंदूकें लेके बाहर निकल आते थे। देख तो सर आपकी हुकूमत थी पकड़ लेते। चैनल पे बैठ के कर रहे हैं, वही इंसान बनाया था ना ऑपरेशन करके। अच्छा, ऑपरेशन करके इंसान बनाया एमक्यूएम का आप लोगों ने? रियासती ऑपरेशन है, ये खुद तस्लीम कर रहे हैं, ये खुद तस्लीम कर रहे हैं, खुद इन्वॉल्व कर रहे हैं एमक्यूएम के खिलाफ। क्या थे एमक्यूएम के खिलाफ? क्या फर्क था इसमें? वो जो केपीके में दहशतगर्द आ रहे हैं, ये भी वही थे, इंडिया का नारा लगाते थे कि इंडिया बन जाएगा। इंडिया तो बड़े उम्मीद थे इंडिया में, उनके कैंपों में ये जाते थे एमक्यूएम के लड़के। देखिए ये वही बदमाशी, इनका लबो लहजा वही बदमाशी वाला है जो इनके बड़े असेंबली के ऊपर कर रहे हैं। इनका लबो लहजा वही है, ये चाहते हैं इनके ऊपर से 17-18 सालों का हिसाब हम ना मांगे, हम हिसाब ना मांगे, और ये जो हम हिसाब ना मांगे ये इधर उधर की बातें करेंगे और बैठकर चैनल पे हमारे शहीदों की तस्दीक कर रहे हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान सकते तो हम जुल्फिकार अली भुट्टो को भी शहीद नहीं मानते और उनको जो है वो यहाँ पर मासूम नहीं मानते, बांग्लादेश का बानी मानते हैं। ये जो नजमी आलम साहब, फिर देखें इस तरह की आप उनके शोहदा पे बात करें, वो कह रहे हैं फिर जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद हम किस तरह मान लें? आप कैसे मान रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला लेकर ढिंढोरा पीट रहे हैं यार। मानने से क्या फर्क पड़ता है? तो आपके मानने ना मानने से हमें भी फर्क नहीं पड़ता। सर देखिए जो बेगुनाह मारे गए हैं उनको आप कह रहे हैं हम शहीद नहीं मांगे, सही इनकाउंटर। सर पुलिस के इनकाउंटर का आपको नहीं पता किस तरह करते हैं वो? नजमी आलम साहब, मैं नजीब की भी सर ये गलत है। कराची पे दहशतगर्दी करते हुए दंदनाता फिरता था, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। मैं 27 दिसंबर भी बात करूंगा, मैं फिर एहसन मसरूर के ऊपर भी बात करूंगा जो पीआई हाईजैक पे इन्वॉल्व थे। मैं फिर मुर्तजा भुट्टो की शहादत के ऊपर भी बात करूंगा कि पीपल्स पार्टी ने किस तरीके से उनको मरवाया था। मैं इन तमाम टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। मैं 27 दिसंबर के ऊपर बात करूंगा, जिस तरीके से कराची शहर से भरे हुए बसों में जिस तरीके से हमारी बच्चियां गायब हुई है उसके ऊपर बात करूंगा। मैं आपकी दहशतगर्दी की ऊपर बात करूंगा। मैं 18 साल जुल्म ज्यादती के ऊपर बात करूंगा। मैं बांग्लादेश बनाने के सर ये दहशतगर्द भी थे, आप हुकूमत में रखते रहे, 2 लाख किया था, उसके ऊपर बात करूंगा। मैं किताबें बेचो, टीवी रेडियो बेचो, असला खरीदो। ये नक्सल पाक में अल्ताफ सर बिल्कुल बोला था, सर बोला था दहशतगर्दी की वजह से बोला था। नजमी आलम साहब उस जमाने में तो फिर आप बोलते नहीं थे। नजीब जैसे दहशतगर्दों की वजह से बोला था हमने, जो कराची पे दंदनाता फिरता था, कराची में तबाह बर्बाद कर रहा था, उसकी वजह से बोला था। आप लोगों से बचने की वजह से बोला था। सर देखिए फिर वो जिस तरीके से आपने जलाया है उस वजह से बोला था। वो कह रहे हैं फिर नजीब पे भी बात करेंगे, वो कह रहे हैं, तो ये बुरी बात है ना, वहां तक आप पहुंचेंगे तो उज़ैर के ऊपर भी बात करेंगे, नजीब के ऊपर भी बात करेंगे। बोले मेरे भाई पे बोले, मैं कहता हूं बिल्कुल बोलेंगे। कराची शहर के अंदर दहशतगर्दी करते हुए जो दंदनाता फिर रहा था उसके ऊपर भी बात करेंगे। नजीब के ऊपर, नजीब को भी एमक्यू ने शहीद कराया था, नजीब को अल्ताफ हुसैन ने कत्ल कराया था। सर आज तक साबित नहीं कर सके आप, कितनी हुकूमतें तो आ गई। ये सुप्रीम कोर्ट के जज लगे हुए हैं ना, इनको सब पता है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज लगे हुए। गवर्नमेंट आ गई, जितने गवाह थे उनको जेल में डाल दिया गया, उनसे जेल से लाके जबरदस्ती बयान दिलाए गए। अब ये भी कहते हैं खालिद बिन वलीद को, जिसमें हमने जी सर सोनत मिर्जा से भी सर नजीब भाई नजीब की हम बात कर रहे हैं, आगा खान से लियाकत क्यों शिफ्ट किया गया, नई कहानी खुल जाएगी। तुम लोग यहाँ नहीं आओ। सोनत मिर्जा से भी जबरदस्ती बयान दिलवाया गया था। जो कहानियां आप बता रहे हैं ना वही सेम कहानी है, अगर ऐसी बात है तो। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं लगे हुए हैं ना, क्या आप फैसला सुनाते फिरे, अपने आप बांग्लादेश के बानी को हीरो बनाते फिरे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप दंदनाते फिरे। जब एमक्यूएम के हक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उस पर तहजीब खत्म कर दी। तुम लोग हमारे सबसे बड़े दुश्मन उर्दू बोल रहे हैं, उसको तबाह बर्बाद आप करें, पूरे सिंध को 18 साल से आप खाएं, और जब हम आपसे बजट के ऊपर सवाल करें तो आप इस तरीके से बदमाशी और गुंडागर्दी में उतर आएंगे। आपका लबो लहजा भी अभी चैनल में बैठ के वही लबो लहजा जो आप असेंबली में बैठ के कर रहे हैं।
दुश्मन एमकेएम रही है, हमें तबाह कर दिया उर्दू बोलने वालों की तालीम को, उनकी कल्चर को, सब कुछ तुम लोगों ने नजमी तबाह किया। साहब, सिंधु देश के हामी हैं आप लोग, असल पाकिस्तान के दुश्मन आप लोग हैं। हम लोगों पसे के पर्दा होते हैं, पसे सिंध में हाई कोई- जो है वो सिंधु देश को बनाने उनको वाले सिंधी आप हैं, कौम पर उनको हम परवान नाराज- चढ़ाने वाले आप हैं। हम रास्ता आप बता रोकते देना हैं। कितने लोगों को आप नहीं गिरफ्तार रोकते हो। किया आपने सिंधु देश के, आपके साथ तो कितने मिलते लोगों को हो, गिरफ्तार उनके किया, साथ कितने लड़ते लोगों को हो, सजाएं दी साथ है, कादिर मक्ती के बता साथ। सकते हैं आप आप उनकी कितने क्या लोगों बात को दी है करोगे? सजाएं? बशीर के साथ आप लोगों ने कहा बनाया कॉम्प्रेस। नहीं, इतना ना उड़े। 18 साल का हिसाब देने की बात करें, इतना ना उड़े। हमारे पास भी पूरा पेंडोरा बॉक्स वो फिर इल्जाम तो फिर दूर दूर तक जाएगा ना। सजाद सुमरो साहब भी सुन रहे हैं, बहुत दूर दूर तक जाएगा। असेंबली में इन्होंने भी सारी बातें सुनी है। सिंधी कौम पर अल्ताफ हुसैन का सर जी, उस जमाने जी। में तो बोलते नहीं थे ना, मसला ये है ना, उस जमाने में तो आप लोग नजमी हम साहब उस बोलते जमाने नहीं में थे। भी बोलते थे, नहीं सर, उस इसीलिए जमाने में बातें क्या? उठाते थे। हम इनसे डरते नहीं थे, ना तब डरते थे, ना अभी भी अगर ये करेंगे हम खड़े होंगे। ठीक है, हम बंदूक से नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम सियासी लोग हैं, जबान से लड़ेंगे। सर बंदूक से नहीं लड़ेंगे तो ये लियारी गैंग वॉर किसने बनाई थी? लियारी गैंग वॉर, लियारी उजैर बलोच लोगों के सरों से फुटबॉल खेला करता था। वो ठीक है, वो क्रिमिनल थे, हमें पता है। आपकी सपोर्ट थी ना उनको। आपके वजीर दाखिला ने क्या कहा था कि 60,000 लाइसेंस मैंने वैसे ही नहीं दिए, मुहाजिरों को मारने के लिए दिए थे। आपको याद है? आप ऑन करेंगे उसको, अपने वजीर दाखिला को, अपने वजीर दाखिला को ऑन करेंगे जो उन्होंने कहा था कि 60,000 लाइसेंस मैंने महाजिरों को मारने के लिए दिया है, पटाखे या शादी में उड़ाने के लिए नहीं दिया है। वो आपका ही वजीर दाखिला था ना? वो क्रिमिनल आपका ही वजीर दाखिला था वो, या किसी और का था वो? ऑन करें ना इसको, आप हिम्मत रखें ना। जिसको आप लोगों ने लियारी पे कब्जा करने का टास्क दिया था, इनकी मसला दे रही थी, पैसा दे रही थी, तो इसीलिए आपने महाजिरों को मारने के लिए उनको लाइसेंस इशू करवाए थे अपने वजीर दाखिला के तहत। ये भी तो ऑन करें आप, समझे? ये भी तो ऑन करें। जिनको शनाख्ती कार्ड देख सर माजी की बात करेंगे तो फिर जाहिर है पीपल्स पार्टी के हवाले से ही वो एमक्यूएम की बात करना जाहिर करती है। नजमी साहब ये तो देखें ना, अब वहां तक बात पहुंच गई। सजाद सुमरो साहब भी सुन रहे हैं मुसलसल। सजाद सुमरो साहब ये जो गुफ्तगू नहीं, इनसे जवाब ही नहीं ले सकते ना आप। जब इनसे आप जवाब लेंगे तो ये बदमाशी होता रहेंगे। हस्बे रवायत इनका लबो लहजा आप सुने, इनका आप लबो लहजा सुने। सर पब्लिक सपोर्ट नहीं है, 22 MNAs हैं, 36 MPs हैं। इनकी लबो लहजा आप सुने। सर 36 MPs 22 MNAs हैं। नजमी साहब आप क्या बात कर रहे हैं? जी 22 MNA 36 MPs हैं एमक्यूएम भाई, के। अगर इतने ताकतवर होते थे बल्दियाती इलेक्शन लड़ लेते, नहीं लड़े। अरे आपके जुल्म ज्यादती की वजह से नहीं लड़े हम बल्दियाती इलेक्शन। आपने सबूत दिया ना 53 यूसीओ का इजाफा करके। लड़ेंगे, देखेंगे भाई। आपको देखेंगे जब यहाँ पर कराची शहर में एमक्यूएम ने बाइकआउट किया है ना, आप जैसे लोग और जमात जैसे लोग एमक्यूएम पाकिस्तान के खैरात के ऊपर यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन जीतते रहे, वो सबको पता है। क्यों भागे थे बाइकाट से? बाइकाट इसलिए किया था, आपने कराची को निचोड़ दिया था। आप अगर नहीं निचोड़ते तो इलेक्शन के दूसरे दिन आपने 53 यूसीओ का इजाफा कैसे किया था? माने ना इस बात में कि आपने कराची शहर को बोगस हल्का बंदियों के ऊपर, बोगस हल्का बंदियों के ऊपर जो है वो हमने अपने वसूली मौके पर बाइकाट किया। दोबारा 2005 में जब हमने इलेक्शन लड़ा तो देखा आपने, आप कहां थे और हम कहां थे। नजमी साहब ये तो है, इस हकीकत को तो नजमी साहब इस हकीकत को तो मानिए, इस हकीकत को तो मानिए कि एमक्यूएम ने जब बाइकआउट किया जमात और आपको फायदा हुआ, वरना एमक्यूएम शामिल हो तो फिर नहीं आ सकता कोई। अभी भी जो इलाके जीते हैं वो हमारे वोट के इलाके हैं। हमने सेंट्रल नहीं जीता, हमने ईस्ट नहीं जीता, हमने अपने इलाके जीते हैं। अरे आपने बोगस हल्का बंदियों से कराची पे कब्जा किया हुआ है, जहां पर जो कराची के इलाके हैं शहरी, वहां पर 1.5 लाख वोट के ऊपर हल्का बंदी की है। और ले लीजिएगा, आपको हकीकत पता चल जाएगी। देख लेंगे हम। आपको पता है कि जहां पर शहरी इलाके वहां 1.5 लाख वोट पे आपने हल्का बंदी की है, और जहां पर दही टेक्निकल चीजों से ये तो माने ना। सर आपकी हुकूमत है, टेक्निकल अंदाज से आपने घेरा हुआ है। सीने में पीएनटी से लड़िएगा, आपको हम बताएंगे क्या हाल करते हैं हम आपका पीएनटी में। सर लेकिन इस बार तो एमक्यूएम हिस्सा लेगी। चैलेंज कर रहा हूँ एमक्यूएम को। कैंटोनमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, पीएनटी इनका सबसे मजबूत गढ़ है वेस्टर्न डिफेंस का। ये आए वहां इलेक्शन लड़े, इनकी जमानत जब्त करा के दिखाएंगे हम पीएनटी से। देखेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे। इस दफा खाली नहीं छोड़ेंगे आपको, इस दफा खाली नहीं छोड़ेंगे। अपनी खैरात के ऊपर आपका निजाम आ जाए, ये नहीं छोड़ेंगे इस दफा। आपका सामना करेंगे और मुहासबा करेंगे आप। ये आपके मजबूत गढ़ है ना। डोली खाता का भी चैलेंज है आपको, पीएनटी कॉलोनी का भी चैलेंज है मेरा। आए लड़ीगा तो सर इस 88 में भी सबने देखा था और 2005 में भी सबने देखा था। इस शहर के अंदर जब एमक्यूएम पाकिस्तान इलेक्शन लड़ती है ना, तो क्या होता है? आप लोगों के जमानत जब्त होते हैं। उस वक्त भी आपने बंदूक के जोर पे
2008 में भी सारे जो सीटें आपने जीती थी वो बंदूक के जोर पे। नजमी भाई आप लोग तो तबलीग करते हैं, आप लोग तो तबलीग करते हैं, मसला इस्तेमाल करते हैं, आप लोग तबलीग करते हैं। पाकिस्तान का हाल भी नहीं हो आप लोग सर आप फारिग हो चुके हैं इंटीरियर सिंध के अंदर। सिंधियों को जिस तरह जबरन आप लोग मुसल्लत होकर सिंधियों पर अपने जागीरदार और वडेरों के हाथ सर ये एजाज, ये जो आज बात की उन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं 7 पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है ना कि यहाँ पर एक मखसूस इलाके के लोगों को प्रमोट किया जाता है, उनसे जो बचता है उनको भेजा जाता है सीट को। 7 पब्लिक सर्विस कमीशन इसलिए कहा कि वहां पर मुराद अली शाह साहब इनके प्यारे वजीर आला है, तो उनको फैसिलिटेट करते हैं। ये वोट लेते नहीं है, कभी वो अवाम को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पीछे लगाकर लेते हैं लालच से, और कभी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों को बेचकर करते हैं। अभी हाल ही में गवाह है कि 1 से 4 ग्रेड की नौकरियां पूरे सिंध के अंदर जिस तरीके से बेची गई हैं और जिस तरीके से अपने अपने लोगों को नवाजा गया है, उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती है। आपके सामने है, सब मेरिट पे आते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन जी हमने देख लिया, अभी रिपोर्ट चल रही है, आपकी बात नहीं है तो मैं आपको भेज देता हूं। मैं भेज देता हूं। 4 दफा फेल होने वाले देख लेते हैं। अभी आपने तसल्ली कर ली ना। वाटर बोर्ड को आपने 2008 के इलेक्शन से पहले इंटरिम गवर्नमेंट में जब 8000 लोग वाटर बोर्ड में भर्ती किए थे एमक्यूएम ने, जिसने वाटर बोर्ड की बुनियादें हिला दी। सर पब्लिक सर्विस कमीशन में कराची चल रहा था, जो आपने अपना कब्जा करके जो अपने लोग लगाए ना, अभी जो भर दिया है बिल्कुल, तो भाई तो उसके बाद कराची के हालात देखे और वाटर बोर्ड के हालात देखे। आएगा तुम जीत लेना हमसे। अब आप देख लीजिएगा जो कराची की सूरत हाल है ना, कराची के पानी को तरस रहे हैं, वो इसलिए कि नाअहल निकम्मे लोगों को आपने वाटर बोर्ड के अंदर धंधनाते हुए भर्ती किया। और कराची शहर की जो सूरत हाल है, सिर्फ एमक्यूएम वाले नहीं कह रहे हैं, कराची में बसने वाले एक जबान बोलने वाले कह रहे हैं कि कराची की पानी के लिए तरस रहा है। सीवरेज का निजाम धर्म पर है, वो आपकी वजह से ना। सर तो बल्दियाती इलेक्शन तो लड़ेंगे, लेकिन बजट में तो बता दें सर आवाम के लिए क्या रखा, थोड़ा सा भी बता दें। जवाब ही नहीं देंगे ये, बजट का जवाब तो दें। हमने ठीक है, माशी हालात खराब है, बजट का जवाब ही नहीं देंगे, बदमाशी करेंगे, ये धमकियां देंगे, ये उठाने की बातें करेंगे, ये मारने की बातें करेंगे। हमने 60% ये कहाँ बजट में जवाब देंगे? हमने हेल्थ पे कोई कट नहीं लगाया जो इंसान की, हमने लॉ एंड ऑर्डर के पैसों पे कट नहीं लगाया, हमने जो जरूरी है। अरे कुछ कर भी तो नहीं रहे, कुछ कर भी तो नहीं रहे 18 सालों से, कुछ कर रहे हैं तो बता दें। आपने हेल्थ पे कट नहीं लगाया, हेल्थ हो क्या रहा है पूरे सिंध में, मैंडेट दे रहे हैं, हो क्या रहा है? आपने सिक्योरिटी के ऊपर, बजट के ऊपर आपने नहीं लगाया, पुलिस के निजाम के ऊपर, तो आप देख लें कराची शहर के अंदर डकैतियां कितनी हो रही है। हम बैठेंगे, आप रोते रहो। नहीं ये बदमाशी है, कोई फिक्र नहीं, ये बदमाशी है। एक तरफ से आप कहते हैं बैठकर बात करें, दूसरी तरफ से अपनी मर्जी से आप बजट लाते हैं। अरे नजमी भाई पता है सिंध के लोग किस तरीके से वोट दे रहे हैं, जो सिंधी भाई हैं इंटीरियर सिंध के अंदर किस तरीके से परेशान हैं और किस तरीके से तसल्लुत है आप लोग, और जो बदमाशी वडेरे और जागीरदारों के थ्रू आप लोग करते हैं इंटीरियर सिंध के अंदर, वो हमें भी पता है और सिंधी भाइयों की भी पता है। लेकिन 18 साल आप लोगों ने गुजारे, अब ज्यादा दिन गुजरेगा नहीं, ज्यादा दिन गुजरेगा नहीं, ज्यादा दिन नहीं गुजरेगा। आपकी बदमाशी और आपका तसल्लुत जो है ना, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सिंधी भी बाशऊर हो चुके हैं, सिंधियों को भी पता चल चुका है आपकी असलियत का, सब बाशऊर है। कराची का पता चल जाएगा आपको इंशाल्लाह 2029 के इलेक्शन में, 2029 के इलेक्शन में पता चल जाएगा आपको कि सिंध से आप कितनी सीटें निकालते हैं। सर वो एक सर नजमी साहब, वो एक एमपी आपकी आई जिसपे एमके वालों ने कहा कि रक्षा बस में जो आने वाले थे 2-4 सालों में, सर वो माशाल्लाह V8 में और कोई प्राडो में आ रहा है सर माशाल्लाह। कोई मिनिस्टर तो है नहीं, प्राडो या V8 में तो नहीं आती वो सर। उसकी मुझे पता है, ये जो गाड़ी में जिसमें वो आती है ना वीगो में, ये मैं आपको बताऊं, उस गाड़ी की हिस्ट्री भी बता दूं। ये गाड़ी इसके वालिद ने मुझसे कुछ 6-7 साल पहले खरीदी थी, मेरी गाड़ी थी ये, मुझसे 7 साल पहले इसके वालिद ने खरीदी थी। और ये उसी गाड़ी को मैं आती जाती, वो पुरानी 20-15-18 साल पुरानी वीगो है, मुझसे इसके वालिद ने 7 साल पहले खरीदी थी, मुश्ताक मट्टू ने, ये मेरे पास थी पहले। और बताऊं, वो ये वही गाड़ी है जो 16-17 साल पुरानी गाड़ी है वीगो की बात करते हैं। अच्छा, मोहतरमा ने मैंने तरक्की नहीं की, ऐसे इल्जाम है। ये मैं बता रहा हूं ना कि ये गाड़ी इत्तेफाक से पहले मेरे पास थी, मुझसे 7 साल पहले इसके वालिद ने खरीदी थी, मुश्ताक मट्टू ने। एजाजुल हक साहब, आपके एमपी ने इल्जाम लगाया था, मैंने इसलिए पूछ लूं, ये देखिए बात खुल गई। आप मुझे अगर पहले बता देते ना तो इनको काउंटर करने के लिए, इनको जवाब देने के लिए मैं आपको वीडियोस भेज देता। वालिद ने, और वीडियो खुद शामिल होंगे ना, ये तो सब पाकिस्तान
4 साल मैंने चलाया उसको। तमाम तर अच्छा, लेकिन वो काम ये वीडियोस तो करते मौजूद हैं। हैं, वो रक्षा वगैरह में आ रही हैं मोहतरमा। तो भाई तो क्या हुआ अगर वो अपने वालिद की गाड़ी में आ रही है? अरे नहीं, ये यार, गाड़ी अभी भी वीडियो भेज दूं मैं, वीडियो भेज दूं, चला दे जरा। मुश्ताक B.Ed की मट्टू और के नाम पे है वो गाड़ी। अच्छा, मट्टू साहब B.Ed की और मैं उनकी आपको भेज बेटी है देता हूँ ये। ना फॉर्च्यूनर की वीडियो, हमारे मिनाटी आप विंग के यूट्यूब पे तरह चला दे। सर, ये यूट्यूब पे चला दे। तब्दीली की नकवी भाई खबरें, को आपके वज़ीर करम आला की फरमा। तब्दीली की खबरें भी हैं, ये दुरुस्त है सर? बिल्कुल कोई ऐसी खबर नहीं है, बिल्कुल गलत है। कि 4 लोग दौड़ में शामिल हैं और ये तमाम बातें इस तरह देखिए, की। सियासत में ये सारी बातें चलती रहती हैं। अगर आप वीलॉग देखना छोड़ देंगे तो आपको पता चलेगा कोई चीज ऐसी नहीं है। वीलॉग ना देखा करें, ठीक है, पीटीवी ना देखें, सरकारी नामा और वीलॉग ना देखें। ये नहीं, ये मोबाइल पे जो वीलॉग चलते हैं ना, ये देखना छोड़ दें। सर, वो तो आपके भी सर, नहीं, व्लॉग वाले तो अब सिंध में तो ज्यादातर आप ही के माशाल्लाह हैं जो जानने वाले। देखें वो चैनल देखें जो शजील इनाम मेमन साहब के हैं, जो नासिर हुसैन शाह साहब के हैं, वो चैनल देखें। मतलब मैं ये वीलॉग देखता भी नहीं, मुझे पता है इसमें से बकवास होती है। सब अच्छे की खबरें आएंगी। व्लॉग वालों को नाम लो तो फिर जाहिर परेशान होते हैं वो कि यार हमारा नाम क्यों नहीं, ले बात दिया। ये मुझे सब पता अच्छे है की कितने खबरें लोग डालते हैं, ये हो गया, ये होने वाला है, तो हम देख रहे हैं कि सब फजूल बात कर रहा है ये। तो सच्चाई नहीं सुननी है, सच्चाई नहीं सुननी है। सर, वो चैनल देखें जो शजील इनाम मेमन साहब, जो कारकर्दगी नासिर 18 साल की जो कारकर्दगी है, आप जो सीनियर लोग मुतमईन हैं कि बेहतरीन काम कर रही है आपकी पार्टी? बिल्कुल, जब भी वरना सिंध के अवाम हमें क्यों बार बार वोट देते? इजाजत देखें, मुतमईन घूमने हैं लोग सारे। भाई देखें सिंध के अंदर सिंधियों को कौन करेगा? ये कुछ बोलने दें तो मैं बोलूं। सिंध के अंदर जिस तरीके से काबिज हैं ये लोग, सिंधियों को जिस तरीके से जबरन दबा कर, ये जिस तरीके से उनसे हारा हुआ कौन है सर? हारा हुआ कौन है? ये जीते हुए लोग ये हैं। हमें पता है। नहीं, हारे हुए क्या, इनके पास ये कितनी हमें है पता है। सीटें? अक्सरियत हमारे पास कितनी है, इनकी उनके पास कितनी है? सर, 4 करोड़ की आबादी में जितनी सीटें हो सकती हैं कराची में, मेजोरिटी तो नहीं है ना, मेजोरिटी हमारे पास है। सिंध के लोगों ने हमें मुंतखब किया है। यार ये मेजोरिटी तो रहेगी पीस पार्टी के साथ, जिस तरह हल्काबंदियां हुई आप लोग ही कहते हैं। देखें दो बातें इसके अंदर अली भाई, मसला ये है कि पहले तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शेवा है कि एक जमाने से सिंध में सिंधी हारी और किसानों को जिस तरीके से जबरन बदमाशी करके ये लोग वहां पर अपने इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया को पता है। और दूसरी बात, और जिस तरीके से मर्दमशुमारी में शहरी सिंध को कम गिनकर और अंदरूनी सिंध को, दही सिंध को ज्यादा दिखाकर जिस तरीके से मेजॉरिटी लेकर आते हैं ना, कि माइनॉरिटी आकर मेजॉरिटी पे काबिज हो जाता है। ये गिनवा देना शहरी सिंध के बाद कितनी सीटें मौजूद है। और वो भी जिस तरह हल्काबंदियां करके और इस जिले बना के जिस जो दिन कहानी, ये सही ये सही मायनों में मर्दमशुमारी कर लेंगे, या तो ये अपना वजीर आला मांगना शुरू हो जाएंगे, या तो खुद मुतालबा करना शुरू हो जाएंगे कि हमें शहरी सिंध अलग कर दिया जाए। करवा लेना, हिम्मत करें, जनमन मर्दमशुमारी करवा ले, शहरी सिंध को सही गिनने पे आ जाए, कराची को गिन ले, सक्कर को गिन ले, और जो है वो हैदराबाद को गिन ले, शहजाद कोट को गिन ले, गिनना शुरू करें ना, उसके बाद पता चलेगा। मर्दमशुमारी बैठ के करें ना, ये बात तो है, मर्दमशुमारी बहुत बड़ा मसला है कराची का। भुट्टो साहब के दौर से आज तक ये मसला जूं का तू है कि कराची के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये बात तो दुरुस्त है। तो यार इसका फिर हल क्या है? इंतजार ही करते रहे कि वफाक तवज्जो देगा तो कराची के हालात बेहतर होंगे? देखें, हम अपनी जंग लड़ रहे हैं और हमारी जो जंग है वो सिर्फ कराची की नहीं है। कराची के बाद हम इसलिए करते हैं, हैदराबाद के बाद इसलिए करते हैं कि इस शहर से पूरे पाकिस्तान का दारोमदार है। हम किसी भी सूबे को धरती माँ नहीं मानते। जितना पाकिस्तान धरती माँ है जी, ये बात आपने बिल्कुल सही की। अच्छा, मैं जरा इस पे सजाद सुमरू साहब का भी मौक़िफ़ ले लूं, काफी देर से वेट कर रहे थे। सजाद सुमरू साहब, आवाज सुन रहे हैं आप हमारी? जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सजाद सुमरू साहब, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम आमने सामने, वजह उसकी ये है कि जब भी बात की जाए कारकर्दगी की तो पीपल्स पार्टी वाले नाराज हो जाते हैं। बजट में बात करने की कोशिश की तो फिर एमक्यूएम पे इल्जामात के बोरीबंद लाशें। और ये आप लोग भी बजट पे तो बाइकआउट आपने किया था, एमक्यूएम के साथ थे आप अपोजिशन में। सर, वजह क्या बनी? बाकी चीज़ों में भी एमक्यूएम के साथ हैं आप, यानी अपोजिशन में, या सिर्फ बजट तक की बात थी? जी, सर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। असल में मैं कोई पिछले आधे घंटे से लाइन पे था, एजाज भी भाई और वो नजमी आलम और ये दोनों लगे हुए थे, बीच में कोई बात ही नहीं हो पा रही थी, फिर मैंने लाइन ड्रॉप कर दी। तो बहरहाल एनीवे, मैं आपसे सबसे पहले तो बात ये कर, वो देखें आज जो असेंबली में पुतली तमाशा जो हुआ है, तो ये जो ना चीज अच्छा एक साइन नहीं किया है बिल्कुल भी, चाहे वो हमारे एमक्यूएम की तरफ से हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हो, कोई भी पार्टी हो। देखिए, असेंबली के अंदर तो ये माहौल होना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें सोमरू साहब एक इजाफा कर लें, ज़मीनी सवाल समझ लीजिए इसको, कि अपोजिशन का तो यही काम होता है, लेकिन हुकूमत अक्लमंदी का मुजाहरा करती है, जो कि नहीं कर रही।
सर मैं मेरी बात में कर रहा था, आपने मुझे इंटरप्ट कर दिया। देखिए बात ये है सारी कि अब मसला ये है कि एक दूसरे को जब माजी आप याद दिलाएंगे, ठीक है ना, तो फिर वो जब भयानक चेहरा एक दूसरे का देखते तो फिर वो एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते थे। कि माजरत के साथ जो भी हुआ, शर्जील मेमन साहब आज बहुत गुस्से में थे। आज एमकेएम के जो साथी थे उन्होंने भी बीच बचाव कराया, जमात इस्लामी की हम लोगों ने सबने मिलकर। देखिए ये चीज पहली बात तो असेंबली में नहीं होनी चाहिए। असेंबली के अंदर अपोजिशन का काम ये है कि वो उनको आईना दिखाए, और बिल्कुल अपोजिशन चाहे पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो, एमकेएम हो, हम उनको आईना दिखाते हैं बिल्कुल। लेकिन वही बात है कि भाई एक दूसरे के कायदीन के ऊपर जब हमला होगा, जब आप एक दूसरे के पर्सनली अटैक पे जाओगे, तो फिर ये चीजें जो ना फिर वो मैटर करती है। देखिए पीपल्स पार्टी, अभी मैं नजमी आलम की बातें सुन रहा था जो वो बता रहे थे, सर पहले तो इनको खुद को ये देखना चाहिए कि 18 साल से आप सिंध के ऊपर मुसल्लत है, और उसके बाद जो है आप अगर बात करते हैं एमकेएम की या किसी और जमात की, देखें ये इनको भी पता है कि अगर आप बोरी की बंद लाशें की बात करेंगे या आप कोई भी बात करेंगे तो फिर रिटर्न में आपको फिर आपका भी माजी याद दिलाया जाएगा। इन्होंने माजी याद दिलाया, इनको आ गया गुस्सा। कुछ ऐसे अल्फाज थे जो नामुनासिब थे, जो नहीं करने चाहिए थे। लेकिन अच्छा, ये नामुनासिब अल्फाज एमक्यूएम की तरफ से थे या शर्जील मेमन साहब की तरफ से थे? नहीं, असल में फरहान जो है, सैयद फरहान, वो अपनी तकरीर कर रहे थे। और एक चीज में जो तकरीर होती है, देखिए तभी हम कहते हैं कि इतना भी आगे हम ना जाएं कि जो है ना वो आप जो है वो अपनी हद से बाहर निकल जाए। अभी मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ। ये पीपल्स पार्टी के वो तैमूर तालपुर बात कर रहे थे, इसमें खान साहब का नाम लिया, मैंने रिटर्न में इनको कहा कि ये बेवड़ा भी अब खान के ऊपर बात करेगा। स्पीकर ने उनको चुप करा दिया, क्योंकि हमें पता है ना इनको कि कोई अगर गलत बात करेगा उसको काम पकड़ना। लेकिन आप फिर ज्यादा जातियात करेंगे फिर यही होगा। फरहान ने जो अल्फाज बोले वो उन्होंने कहा कि यार ये बेगैरत लोग, अब जाहिर है पर उसको पीपल्स पार्टी ने चेंज किया और बोला भाई इस तरीके से आपने। फिर जब उनकी बारी आई तो इन्होंने फिर इनके ऊपर जो है वो नाग और सांप और हलाली हरामी और पता नहीं यार, मैं तो हैरान हूँ। चाहे हमारे पीपल्स पार्टी के लोग पीटीआई के, उनकी खिदमत करें, आप जान छुड़ाएं ऐसी चीजों से। असेंबली के अंदर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आवाम के मसाइल पे बात करते तो पीपल्स पार्टी पे सब्र तामुल सुने तो ये ज्यादा अच्छी चीज होती है। लेकिन फिर अपना टाइम वो भूल गए कि जो इन्होंने 18 साल में कराची में किया, जो लियारी के अंदर किया, वहां पर भी जो लोग जो है ना हमारे शहीद के, फिर बोलते वो उनके शहीद नहीं है, वो बोलते हमारे शहीद नहीं है। अब ये कराची की आवाम जो ना देख रही है कि भाई ये वफाक में भी साथ बैठे हैं, और क्यों जो है ना वो सिर्फ सूबे के अंदर ही, सिंध के अंदर ही जो है वो इनका ये मसला चल रहा। तो ये इनको बैठ के मसला हल कर चाहिए। ठीक है एमक्यूएम के 4 ग्रुप हो, 10 ग्रुप हो, वो इनके अंदरूनी मामला थे, वो पीपल्स पार्टी को भी इसके ऊपर अटैक नहीं करनी चाहिए। और रिटर्न में एमक्यूएम ने भी जो उनके अंदरूनी मामला पे बात की, जो भी था, तो फिर यही होगा ना, जब आप एक पार्टी को दीवार में लगाएंगे तो फिर वो अपनी स्पीच में आपके साथ भी करेगी। तो भाई मैं ना पीपल्स पार्टी की इसके अंदर वो करूंगा, ना जो है ना वो एमक्यूएम की। मैं सिर्फ ये बात करूंगा, खुदारा ये कराची को देखे, सिंध तो बर्बाद कर दिया है, कराची जी भी पूरा तबाह हो गया है, ऊपर से नहीं। तो सुमनो साहब ये बताएं ना कि कारकर्दगी की जब एमक्यूएम वाले बात करते हैं, चलो ये तो तलखियों की बात हो गई, बजट की बात आप लोगों ने भी की, एमक्यूएम ने भी की, उसका क्या जवाब आता है सामने से? भाई आप मुझे बताएं कि जब आईना दिखाएंगे तो बुरा तो उनको फिर लगेगा ना। क्या कारकर्दगी, 18 साल हो गए, पूरा सिंध तबाह कर दिया है, पूरा कराची तबाह कर दिया है, लियारी तबाह कर दिया, सिर्फ फीते काटते हैं और फिर उसके बाद जो है ना मुड़ के भी पीछे नहीं देखते। तो मेरी भी स्पीच आपने सिंध असेंबली के अंदर देखी है। तो आपको मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ अली दरो भाई की, जो वो इनकी रोमा मुश्ताक थी मटो जो कह रहे थे टोन, वो टन टन पता नहीं क्या जो मशहूर जो डायलॉग हुआ, जी टू टू। तो मैं रिटर्न में अगर मैं होता तो मैं पता है क्या बता, मैं पता टू नहीं, आपके ऊपर थू थू हो रही है पीपल्स पार्टी पे। पूरा सिंध थू थू कर रहा है, पूरा कराची थू थू कर रहा है, पूरा पाकिस्तान जो है ना वो थू कर रहा है कि आप कराची सिंध को तबाह करने के बाद आप जो वो खैबर और सॉरी ये आपका क्या बोलते हैं गिलगित की जो है ना भारी है। तो ये क्या बातें करते हैं। पहले अपने गिरेबानों को जाके, इस तरीके से पार्टियां नहीं चलती है। इस वक्त पता नहीं मैं आपके साथ साथ लाइन में कौन मौजूद है, उनसे हम दो हमारे ये जी एजाजुल हक साहब है, एजाज था और उसके साथ वो नजमी आलम साहब। आज भी मैंने एजाज की बात बताई कि दूसरे एमपी भाई आपको इस तरीके से इनको रिटर्न में जवाब देना चाहिए था कि ये यार मतलब खुदा का कुछ खौफ करें। आप 18 साल तक सिंह के ऊपर मुसल्लत है और आपके सर पे जो सिंह लगे वो नजर भी नहीं है। तो वही सिंह आप ये आवाम के अंदर जो कमरों में पेपर्स करते हैं, यहाँ पर उनके पेट में घोंपते हैं। तो यही तो पीपल्स पार्टी का वतीरा रहा है। जब आईना दिखाते हैं तो इनको बुरा लगता है। जैसे मैंने उनसे कहा था नासिर शाह साहब से कि भाई 1.5 अरब लियारी का कौन खा गया हमें आप बताएं। तो रिटर्न में उन्होंने कहा मुबारक को फजाज उमर साहब, हमने आपके लियारी के लिए 5 अरब रुपए का पैकेज किया। भाई वो लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम नहीं है, वो लियारी बर्बादी प्रोग्राम है। क्योंकि लियारी के अंदर जो यूसी चेयरमैन को 14 लाख रुपए मिलते हैं वो खा जाते हैं। तो आप मुझे बताएं अब जो है वो टाइम नजदीक रह गया है। बल्दियात के तो अब इनके नुमाइंदे जाके वो मेयर के ऑफिस में रो रहे हैं कि यार हमारा लियारी तबाह हो गया फिलहाल। तो यार 3 साल से
दो हाथों और दो पैरों से जो आपने लियारी को नोच के खाया, जो पूरे सिंध को खाया, तो उस टाइम पे आपके आंसू क्यों नहीं बहे थे? उस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सैयद उमर साहब, सैयद एजाज उल हक साहब, नजमी आलम साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत है, फिर रहमत देंगे आपको। बात फिर वहीं जहाँ से प्रोग्राम के हमने आगाज़ किया कि जनाब आपस में आमने सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM या PTI, असल बात यह है कि आप लोगों को मुंतखब करके भेजा है अवामी मसाइल के हवाले से लेजिस्लेशन करने के लिए, कानून साजी करने के लिए, तो उस पर बात होनी चाहिए। बजट में क्या कुछ था, क्यों महंगा कर दिया, क्यों सस्ता हो गया, इन तमाम चीज़ों में बात होनी चाहिए। बजट आवाम दोस्त है या नहीं है। बाकी ये आपस की बात और माजी एक दूसरे को याद दिलाना, इस पर तो ज़ाहिर है आप मुसलसल आप बहस मुबाहिसा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते ही रहते हैं, लेकिन असम्बली में कम अज़ कम सिर्फ बात टू द पॉइंट होनी चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मेरी इजाज़त।